नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अक्टूबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी के बारे में। एक हो गया आपका बेल, दूसरा हो गया सोलर इंडस्ट्री, तीसरा हो गया पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा, आज यानी 26 तारीख को गोल्डमैन सैच की तरफ से एक रिपोर्ट आया। देखिए, सबसे पहले ये 26/2025 की अपडेट है, आज शाम के एग्जैक्टली 4 बजे की खबर। ठीक है। बेल सोलर इंडस्ट्री पीटीसी, मतलब पीटीसी इंडस्ट्री टू सी अपसाइड अप टू 46%, गोल्डमैन सैच से अमीट रुपीज 790 बिलियन रुपी। तो आपको पता होगा साथियों, 2 दिन पहले की अपडेट है, भारत सरकार ने 79,000 करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्विजिशन की अप्रूवल दे दिया। तो जिसके बेस पे गोल्डमैन सैच ने कुछ डिफेंस कंपनी को कवर किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी शेयर को कवर किया, क्या रेटिंग एंड टारगेट दिया। जस्ट अ मिनट। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे बाई करने की रेटिंग आया है टॉप बाई पीटीसी इंडस्ट्री और सोलर इंडस्ट्री। ठीक है। तो जिसमें आप देखिए बाई करने की रेटिंग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो साहब। और पीटीसी इंडस्ट्री में जो टारगेट दिया है अगले 12 महीने, मतलब 1 साल के लिए 24,725 रुपए की टारगेट, 46% अपसाइड। और दूसरी तरफ सोलर इंडस्ट्री में टारगेट दिया है 18,215 रुपए, जो कि 30% अपसाइड टारगेट। अच्छा, इसके अलावा भी देखिए कुछ शेयर में बाई करने की कॉल दिया है, यानी बाई रेटिंग दिया है, जैसे कि आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बेल हो गया, एक प्राइवेट कंपनी अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, आपके डेटा पैटर्न्स हो गया, आजाद इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, इनमें सब बाई करने की रेटिंग। अच्छा, न्यूट्रल रेटिंग दिया यहाँ पे एचएल को, एचएल में न्यूट्रल रेटिंग दिया। सिर्फ एक शेयर में सेल करने की रेटिंग दिया, वह बीडीएल, बीडीएल की शेयर में यहाँ पे गोल्डमैन सैच ने सेल करने की रेटिंग दिया। तो जिसमें मोस्टली चांस है, मतलब जिसमें बाई करने की रेटिंग दिया उसमें मोस्टली चांस है कि कल तेजी होने का बहुत ज्यादा चांस है। और ऑलरेडी मैं बेल के ऊपर अपडेट कल आपको मैं दे चुका हूं। अच्छा, याद रखना कि अगले हफ्ते 31 को, 31 अक्टूबर के दिन बेल की रिजल्ट भी आउट होगा। ठीक है, तो जानकारी मिलते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, सोलर इंडस्ट्री की बात करें, ये शेयर भी पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा रिकवर जरूर किया है, बट थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है, ये भी फैक्ट है। और बाकी बात करें पीटीसी इंडस्ट्री, ये भी आप देखिए पिछले कुछ टाइम से रिकवर जरूर किया, बट अभी रिकवरी होना बाकी है। ठीक है, तो इन तीनों कंपनी की शेयर को नजर रखना गोल्डमैन सैच की तरफ से ये कवरेज मिलने के कारण। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है बीएमएल लिमिटेड। देखिए, बीएमएल के ऊपर 2 अपडेट है। सबसे पहला जो अपडेट यह है, देखिए, बीएमएल इटलीज टेस्मैक इंक पैक्ट एक एग्रीमेंट साइन किया। वजह क्या है? टू इंट्रोड्यूस सरफेस माइनर इक्विपमेंट्स फॉर माइनिंग ऑपरेशन। तो भारत में ये जो माइनिंग ऑपरेशन करने के लिए जो सरफेस माइनर होता है, एक टाइप की मशीन, काफी हाई टेक्नोलॉजी एक मशीन है, उसको भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए इताली की जो कंपनी है आपके टेस्मैक और भारत की जो बीएमएल, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, या काइंड ऑफ कह सकते हो कि पार्टनरशिप हुआ। ये सबसे पहला अपडेट। दूसरा अपडेट साथियों, आपको पता होगा रिसेंटली कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया कि 1:2 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट है ना। सो कंपनी अपने फेस वैल्यू को 10 से 5 में चेंज करेगा, जिसका एक्स डेट रिसेंटली कंपनी फिक्स किया 3 नवंबर 2025 को। याद रखिएगा, 3 नवंबर 2025 इस रिकॉर्ड डेट की, सॉरी, इस एक मतलब इस स्प्लिट की एक्स डेट है। अच्छा, 3 नवंबर मतलब मोस्टली चांस है सोमवार। तो 3 नवंबर अगर सोमवार हुआ तो याद रखना, तो ये हफ्ता ही बाकी है आपके हाथ में। ये हफ्ता मतलब आपके, कल हो गया आपका मंडे 27 तारीख, ट्यूसडे 28, वेडनेसडे 29, फिर से थर्सडे 30 और फ्राइडे मतलब 31, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हाँ, तो ये 5 दिन में अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बीएमएल की जो स्प्लिट है वो पाने के लिए। सो क्लियर हो चुका है। अच्छा, बीएमएल की शेयर भी हमने देखा पिछले काफी महीनों से शेयर थोड़ा स्ट्रगल करे ऊपर की तरफ, मैक्स टू मैक्स वही 4,500 से लेके 4,700, और नीचे की तरफ करेक्शन हो भी रहा है तो लगभग वही 4,000 के आसपास काफी सपोर्ट भी मिला रिसेंटली। ठीक है, सो कल बीएमएल की शेयर को ऊपर भी नजर रखना। आज उसके बाद चलिए सर अगले टॉपिक पे, वेदांता लिमिटेड, आपके मेटल सेक्टर की एक बड़े नाम। ऑलरेडी शेयर एक ब्रेकआउट की स्टेज में आ चुका है, 500 के नजदीक पहुंच चुका है लास्ट डे। अच्छा, न्यूज क्या देखिए, वेदांता का ये एक सब्सिडरी कंपनी है, वेदांता रिसोर्सेस, ये माइनिंग कंपनी। ठीक है, रेस 500 मिलियन यूएसडी भाया बॉन्ड इशुएंस।
तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर है, एक कंपनी फंड रेज किया है $500 मिलियन की, चलो ये सबसे पहला फैक्टर। दूसरा, कौन से रूट में किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बॉन्ड के रूट में किया, ठीक है। अब बॉन्ड के रूट में जब कोई कंपनी या कोई भी फंड रेज करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यूएशन उसके ऊपर किया जाता है, तो दैट्स वाई शेयर में गेनिंग होने का या तेजी होने का एक बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ आर्टिकल में यहाँ पे क्या मेंशन की, आज की अपडेट है, आज शाम के वक्त की। अनिल अग्रवाल लीड वेदांता रिसोर्सेज, जो कि वेदांता के एक सब्सिडरी कंपनी है, हैज रेज्ड $500 मिलियन थ्रू बॉन्ड इन अक्टूबर में ये फंड रेज हुआ है, एंड विल यूज द प्रोसीड टू रीपे नियर टर्म ऑब्लिगेशन। ओके, सो कल दैट्स वाई वेदांता लिमिटेड की शेयर को नजर रखना। अब देखिए वेदांता की शेयर ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट जोन पे आ चुका है, मतलब 500 की लेवल अगर कल सक्सेसफुली क्रॉस कर पाया तो मोस्टली चांस है कि शेयर ऊपर बढ़ सकता है। और शेयर आप देखिए इसी साल मतलब 2025 की हाई भी पहुंच चुका है, 2025 की हाई, और शेयर के लिए जो ऑल टाइम हाई है एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, वही 520 के अराउंड, 526, ठीक है। तो याद रखना अगर 500 का लेवल क्रॉस किया तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वही जो ऑल टाइम हाई है 526, इसको भी क्रॉस करने का पूरा पूरा चांस है। और कंपनी डिविडेंड की मुद्दों पे मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अच्छा, एक और अपडेट है, देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की शेयर लास्ट डे मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। न्यूज क्या है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लुक्स टू ऑपरेशनलाइज पुणेस 5 GWH बैटरी असेंबली यूनिट इन Q3। तो जेएसडब्ल्यू की जो पुणे वाली प्लांट है, ठीक है, उसमें लगभग 5 GWH बैटरी असेंबली यूनिट वो ऑपरेशन करना शुरू करेगा Q3 से, मतलब अगले क्वार्टर से, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए Q3 तो मैं कहूँगा आज चल रहा है आपका अक्टूबर का महीना, मतलब चल रहा है, तो मोस्टली चांस है कि दिसंबर के पहले, नवंबर या तो दिसंबर कभी ये शुरू हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लुक्स टू ऑपरेशनलाइज इट्स बैटरी असेंबली प्लांट इन पुणे, तो यहाँ पे ऑपरेशन करना शुरू होगा पुणे महाराष्ट्र में इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी शुरू, मतलब ये थर्ड क्वार्टर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये ऑफिशियल अपडेट आया है, तो मोस्टली चांस है कि नवंबर दिसंबर में आपको ऑपरेशन शुरू होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये तो बड़ी कंपनी है, और देखिए शेयर रिसेंटली लगभग 550 के लेवल में बार बार हर्डल फेस किया, ठीक है, और नीचे की तरफ 500 के आसपास सपोर्ट मिला, तो ऊपर की तरफ हो गया आपका 550 की रेजिस्टेंस, और नीचे हो गया आपका 500 की सपोर्ट, यह है इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, आईपीओ के जीएमपी, बहुत सारे बड़े आईपीओ आने जा रहा है, नोट कीजिए। एक हो गया आपका स्टडस एक्सेसरीज जो हेलमेट वगैरह बनाता है, मिलन आईपीओ, बट इसका फिलहाल आई थिंक कि प्रीमियम एक्टिव नहीं हुआ। अच्छा, उससे भी बड़े आईपीओ लेंसकार्ट, पता होगा आपको, आज की डेट में काफ़ी चर्चे में भी है लेंसकार्ट आईपीओ। सो लेंसकार्ट आईपीओ भी बहुत जल्दी बाजार में लॉन्च होगा, और उसका प्रीमियम भी अभी एक्टिव नहीं हुआ। अच्छा, रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, मोस्टली चांस है कि ये सब आईपीओ आपके अगले हफ्ते ही ओपन होगा, ठीक है। अच्छा, ओखला इंडिया आईपीओ 15% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जयेश लॉजिस्टिक लगभग 3-3.5% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी देखकर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरह मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और रात की जो 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि कल के लिए 2 वीडियो बहुत वाइटल है, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और साथियों याद रखना, आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो भी करके रखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। अच्छा साथियों याद रखिए एक और बात, मजगांव डॉक कल यानी 27 तारीख अपना Q2 की अर्निंग प्रेजेंट करेगा। कल 27 तारीख मजगांव डॉक की Q2 की रिजल्ट आउट होगा, और साथ ही साथ ये भी जानिए कि कंपनी इस बार डिविडेंड देने का भी फैसला लिया अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। तो कल मजगांव डॉक की अपडेट आते ही मैं आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा, तो कल का वीडियो मिस मत कीजिए। और मजगांव डॉक की शेयर रिसेंटली देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि परफॉर्मेंस काफी वीक रहा पिछले 2 क्वार्टर, खास करके Q4 तो बहुत ही खराब था। Q1 पे एटलीस्ट रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल कंपनी की मार्जिन ड्रॉप हुआ, प्रॉफिट गिरा है, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, जो भी होगा जानकारी आपको मैं दे दूंगा। बट शेयर के लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 2950 से लेके 3000 के लेवल,
ये लेवल पे ही शेयर एक्चुअली बार बार हर्डल फेस कर रहा है पिछले कुछ महीनों पे, जब से 3,000 के नीचे गिरा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट है डिफेंस कंपनी एचएल के ऊपर। देखिए एचएल के ऊपर एक शानदार अपडेट है रिसेंटली। देखिए अब पहले आप देखिए न्यूज़ क्या है। ब्राजील सिग्नल बोल्ड रेसिप्रोकल डिफेंस डील। ओके, तेजस मार्क 1A फाइटर, प्रचंड हेलीकॉप्टर्स फॉर C-390M ट्रांसपोर्ट फॉर इंडिया। तो यहाँ पे देखिए ब्राजील और इंडिया के बीच, देखिए ये मैं कहूँगा कोई ऑफिशियल अभी घोषणा नहीं हुआ, बट ऐसा हो सकता है, सुनने को आ रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या होगा। देखिए आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें, कुछ देशों को तो टारगेट किया जा रहा है, खास करके ब्रिक्स नेशन को। ब्राज़ील भी है, भारत भी है, तो क्यों ना ब्राज़ील और भारत दोनों ही एक दूसरे के साथ और ट्रेड बढ़ाया जाए, अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग सेगमेंट पे। तो ब्राज़ील ने, मतलब ब्राज़ील की एक मीडिया रिपोर्ट में ये पब्लिश किया है कि भारत, मतलब ब्राज़ील भारत से तेजस मार्क 1A खरीदेगा, तेजस मार्क 1A, और साथ में जो भारत की जो प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर है उसको खरीदेगा, और बदले में भारत ब्राज़ील से उसका जो C-390 C-390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो ब्राज़ील से हम खरीदेंगे। ये डील पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ऑफिशियल कंफर्मेशन आते ही मैं आपको जानकारी तुरंत दे दूंगा। बाकी देखा जाए एचएल की शेयर भी सेम, देखिए मजगाओ की तरह बार बार स्ट्रगल कर रहा है 5,000 के नीचे। बट हाँ, पिछले कुछ महीनों की अगर हम बात करें, शेयर में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, और ऊपर की तरफ अगर मूव कर भी रहा है तो मैक्स टू मैक्स 4,900 से लेके 5,000 इस जोन पे शेयर बार बार हडल फेस कर रहा है। तो एचएल की देखिए अभी तक तो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, मोस्टली चांस है कि नवंबर की सेकेंड वीक में आउट होगा। ठीक है, तो उसको भी बहुत कुछ वेरी करेगा। आई थिंक इस बार अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक निकल गया तो शेयर में एक और बहुत अच्छा रिकवरी होने का चांस है, बिकॉज शेयर में कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। बार बार शेयर में ऊपर की तरफ हिट हो रहा है, बट नीचे करेक्शन डीपली उतना भी देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो साथ ही इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। और आप अगर चैनल पे नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।